आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 9th के सीबीएसई के मैथ्स के ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज पी क्यूब प्लस 343/729। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो टर्म है, प्लस के इधर एक ये टर्म है, ये वाला टर्म है और दूसरा ये टर्म है, दो टर्म है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पे जो फार्मूला जो यूज़ होगा क्यूब वाला ही फार्मूला यूज़ होगा। तो क्यूब वाला कौन सा हम फार्मूला जानते हैं जिसमें दो टर्म केवल रहते हैं, वो एक ये रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ये फार्मूला रहता है। दूसरा रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये रहता है। और एक और फार्मूला रहता है ए प्लस बी का होल क्यूब और एक और रहता है ए माइनस बी का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ पावर क्या लगा हुआ, 3 लगा हुआ है, तो इसी में से कोई फार्मूला यूज़ होगा। तो हमको ज़्यादातर ये जो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में ही ये है सेट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हमें यहाँ पर इसको सिंपल जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में करना पड़ेगा, लेकिन फार्मूला जो इसमें लगेगा वो हमारा ये वाला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुरू में क्यूब लगा हुआ है, ये पूरे में क्यूब लगा हुआ है, इसमें भी है, इसमें क्यूब है, इसको भी क्यूब में चेंज करना होगा। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, पी क्यूब क्यू क्यूब दिया हुआ है प्लस, अभी देखिए ऊपर वाला नंबर क्या है, 343 है ना। तो 343 जो है वो अगर हम 7 को 3 बार इंटू करें, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 आता है अपॉन। उसी तरीके से जो नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको अगर हम 9 को 3 बार इंटू करें, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, पी क्यूब क्यू क्यूब है प्लस, ये देखिए यहाँ पर 3 बार 7 आ रहा है। अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 7 का पावर 3 लिख सकते हैं अपॉन। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 9 जो है 3 बार आ रहा है, तो इसको भी अगर हम क्यूब में लिख सकते हैं इस तरीके से। 9 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पावर में कैसे लिख सकते हैं, 9 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है पी क्यूब और यहाँ पर है क्यू क्यूब, इसमें भी पावर 3 लगा हुआ है, इसमें भी पावर 3 लगा हुआ है। तो यहाँ पावर एक्सपोनेंट में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है और y का पावर m है, आप देख सकते हैं यहाँ बेस x है और यहाँ पर बेस क्या y है, तो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस केस में किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये बेस x और y इंटू कर दीजिए आपस में और होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर एक पावर m लगा दीजिए। तो सेम यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर भी बेस p है, यहाँ पर भी बेस q है, अब पावर दोनों का सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p और q आपस में लिख दीजिए और ब्रैकेट होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर एक क्यूब लगा दीजिए इस तरीके से। ये हो गया प्लस। अब यहाँ इन दोनों पर भी ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 का पावर क्यूब है और यहाँ अपॉन करके यहाँ 9 का पावर क्यूब है। तो ये दोनों अपॉन में हैं, लेकिन दोनों में पावर सेम है, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए पावर एक्सपोनेंट का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, अगर x का पावर m है और y का पावर m है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस y है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। तो इस केस में क्या होगा, x को y के साथ लिख दीजिए अपॉन करके और केवल होल ब्रैकेट लगा के एक पावर m लगा दीजिए। यहाँ पर भी सेम वहीं पे करेंगे, यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पर 7 और ये 9 इनको अपॉन में लिख दीजिए, 7/9 और पावर आप यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर 3 लगा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा हुआ पूरे में क्यूब लग गया, तो ये हमारा हो गया पूरा ए क्यूब प्लस, और इसमें भी देखिए पूरे में क्यूब लग गया, ये हमारा हो गया बी क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं था फॉर्मेट में, ये जो दो टर्म है फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन आपको इसको इसमें बिल्कुल चेंज करना होगा। अब ये हमारा हुआ पूरा ए क्यूब प्लस ये हमारा हुआ पूरा बी क्यूब। ठीक है, तो अब बस यहाँ पर हमें फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसी फॉर्म में अभी हमारा आ गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंपल में कैसे कर देंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर ये जो पी क्यू है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, लेट ए इक्वल टू, ये लेट लिखा हुआ है, इसको पी क्यू मान लीजिए, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है 7/9 इसको आप बी मान लीजिए। ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो हमारा यही दोनों टर्म है। अगर हम यहाँ पर ए बी की जगह ये वैल्यू रख दें, देखिए फॉर्मूले में तो ये हमारा पूरा चेंज हो गया, लेकिन हमको यहाँ ए बी में नहीं आंसर लाना है, हमारा जो हमने ए और बी माना है उसको रखना है, तब आंसर हमारा आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा तो यही टर्म आएगा। तो क्या आएगा हमारा, पी क्यूब का होल क्यूब प्लस
यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या है 7/9 और ये होल क्यूब इक्वल टू जस्ट यहाँ पर आप ए और बी की वैल्यू रख दीजिए तो ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारा ये जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वल टू अब यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू रखिए तो ए हमने क्या माना पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू लिखिए प्लस बी हमने क्या माना है ये बी है ना, बी हमने 7/9 माना है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखिए। ये हो गया ए प्लस बी, अब ये क्या ब्रैकेट में है तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट अब लगाइए। ये क्या है ए स्क्वायर, ए हमने क्या माना है पी क्यू, तो इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे पी क्यू। अब लेकिन यहाँ ए पर स्क्वायर लगा है तो पूरे में आप होल ब्रैकेट लगा के तब स्क्वायर लगाइए, तो ये हुआ हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए हमारा क्या है पी क्यू है इंटू ए बी के बीच में इंटू का साइन है तो ए लिख दिया पी क्यू और बी कितना है 7/9। हमने बी क्या माना 7/9 माना है ना, ये है ना बी 7/9। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या माना है हमने 7/9, तो पहले बी लिख के 7/9, अब यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर इस तरीके से लगाइए। ये हो गया। अब क्या होगा इक्वल टू ये हो जाएगा पी क्यू प्लस 7/9 होल ब्रैकेट। अब देखिए पी क्यू का होल स्क्वायर यानी पी क्यू को आप 2 बार इंटू करेंगे, पी और क्यू इन दोनों को 2 बार इंटू करना होगा, तो तब सबसे पहले पी को 2 बार इंटू कीजिए, तो पी को 2 बार इंटू करेंगे तो पी इंटू पी स्क्वायर होगा। उस तरह से क्यू को भी 2 बार इंटू कीजिए तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर होगा। तो इसको जब स्क्वायर 2 बार इंटू करेंगे तो ये आएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, कोई चीज़ तो कट भी नहीं रहा है तो सिंपल इसको उतार देंगे। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से वेरिएबल और नंबर हो तो सबसे पहले आप नंबर लिखिए, तो नंबर क्या है 7/9, उसके बाद ये पी क्यू इसके आगे लिखिए। ये हो गया प्लस ये 7/9 का होल स्क्वायर, पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ होल स्क्वायर, इसका मतलब 7 भी 2 बार इंटू होगा, 9 भी 2 बार इंटू होगा। तो 7 को 2 बार इंटू करेंगे तो 7/7 जा 49 अपॉन 9 को 2 बार इंटू कीजिए 9/9 जा 81। ये ब्रैकेट आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। ये आया हमारे पास। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है पी क्यू का होल क्यूब प्लस 7/9 का होल क्यूब, तो ये हमारा कैसे आया था, हमने इसी को तो चेंज किया था ना, तो इसी को तो हमें फैक्टराइज करना है ना। तो ये ना लिख करके हम इसकी जगह यहीं लिख देंगे इसी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे पी क्यूब प्लस ये क्या है 343/729 इक्वल टू, इसको हमने फैक्टराइज किया तो क्या आया हमारा, ये आया। क्या आया हमारे पास पी क्यू प्लस 7/9। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा दीजिए, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या है ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 7/9 पी क्यू, यही है ना 7/9 पी क्यू प्लस 49/81। तो इसको अगर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।